मनीष कश्यप को अगर कोई खत्म कर सकता है, मनीष कश्यप का अगर कोई नाम मिटा सकता है तो उसका नाम मनीष कश्यप ही है। किसी तेजस्वी यादव की, किसी नरेंद्र मोदी की, किसी दूसरे की ताकत नहीं है कि मनीष कश्यप को बर्बाद कर दे। तो जो पूजा कराने आपके घर आता है या मंदिर में पूजा कराता है, वो व्यक्ति भी दक्षिणा लेता है, जबकि वो धर्म का कार्य कर रहा है। और अगर कोई टीचर अगर किसी को पढ़ाने के लिए अगर पैसा अगर ले रहा है तो क्या गलती कर रहा है? कहीं नहीं तो कहीं विपक्ष के कुछ नेताओं से मोटिवेटेड रहते हैं और विपक्ष के कुछ पार्टियों से फंड लेते हैं। शौक था तो क्यों नहीं आया? जब मैं जेल में था, 9 महीना जेल के अंदर था, तो क्यों नहीं मेरी मां से मिला? चलना, बुलाता हूं तुमको, जो तुम वीडियो बनाया है तुमने, फट जाएगा तेरा। आजा, धंधा चलाने वाला धंधेबाज, आजा। मनीष कश्यप वहां पहुंच जाए और मनीष कश्यप जैसे वहां पहुंचेगा वैसे आप लोग तोड़फोड़ आगजनी करवा दीजिएगा, ताकि मनीष कश्यप फंस जाए और फिर जेल के अंदर चल जाए। तो अब वो वाला मूर्खता तो हमसे नहीं होगा। मां के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। किसकी मां के आंख में आंसू? सिर्फ अपनी मां, या वो भी मां है जिनके बच्चे रोड पर एक रोजगार के लिए, कि भारत के इतिहास में आज तक इतना कम वैकेंसी कभी नहीं आई। अब गांधी जी को गाली देंगे, अब समाज को बांटने की बात करेंगे, समाज में अलग अलग चीजें करेंगे, जात पात पर बात करेंगे, धर्म के नाम पर अलग अलग बातें करेंगे, एक धर्म को अच्छा दूसरे धर्म को बुरा। हम हर धर्म को सम्मान करने वाले इंसान हैं हम लोग, और वैसे लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। सरकार जब आप गिरवा सकते हैं तो 5600 वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं आप, कि कहीं आगजनी हुई है, थाना घेरा गया है और आपको चैट वायरल हो रही है, किसी अखबार में नहीं छापे गए हैं और वायरल हो रही थी, आप उसको दिखा देते कि उसकी पहचान आपको छुपानी चाहिए तो छुपा दीजिए उसकी पहचान, लेकिन आपको उस टाइम दिखाना चाहिए था। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप दिखाएं तो आपका वो मनगढ़ंत चैट ना हो। मनीष कश्यप और आदरणीय प्रख्यात शिक्षक विपिन सर के बीच वाक युद्ध चल रहा है, और दोनों के बीच आखिर ये तकरार क्यों चल रही है? आखिर मनीष कश्यप विपिन सर को धमकी भरे लहजों में चेतावनी क्यों दे रहे हैं? ये तमाम बातें इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आपको मनीष कश्यप की सच्चाई बताएंगे और विपिन सर की भी सच्चाई बताएंगे। दोनों के पर्दे के पीछे की सच्चाई, वो सच्चाई हम बताएंगे, क्योंकि हम लगभग दोनों को करीब से जानते हैं, और इतने करीब से जानते हैं कि जितना कि एक पिता अपने पुत्र को जानता है, एक माँ अपने बेटे को जानती है, ठीक उसी तरीके से हम विपिन सर को भी जानते हैं, मनीष कश्यप को भी जानते हैं। और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने एक लाइव में आकर के बयान दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। आपको जानकारी देते चले कि रेलवे में एएलपी में कम वैकेंसी आने के बाद छात्रों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया था, और इसके बाद मनीष कश्यप लाइव आए थे और मनीष कश्यप ने खुद को ट्रोल करने का आरोप लगाया था। मनीष कश्यप ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। मनीष कश्यप ने कहा था कि शिक्षक छात्रों को भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन के लिए उन्हें भड़काया जा रहा है। दूसरा आरोप लगाया गया था कि स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षक छात्रों को भड़काते हुए दिख रहे हैं, और यह स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। इसके बाद मनीष कश्यप ने यह भी आरोप लगाया था और उस टीचर का बिना नाम लिए हुए कहा था कि जेल जाने के बाद उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। वहीं उसने यह भी कहा था कि मेरे ऊपर 10 केस है, मुझे तारीखों पर जाना पड़ता है, मैं किस चीज पर वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, किस मुद्दे को उठाऊंगा, ये मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करा सकता। वहीं मनीष कश्यप ने विपिन सर को, यानी कि बिना नाम लिए हुए जो हमला किया था उसमें तेजस्वी यादव का एजेंट बता दिया था। वहीं कोचिंग के नाम पर धंधा चलाने का भी आरोप मनीष कश्यप ने लगाया था और कहा था कि कोचिंग बंद करा देंगे, हिम्मत है औकात है तो रामलीला मैदान में आओ और आकर के फरिया लो। अब विपिन सर का भी बयान आ गया है, और विपिन सर का आपको हम बयान बताएं उससे पहले एक जानकारी आप लोग को देते चले कि मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद लगभग 800 से ज़्यादा रिपोर्टिंग हमने मनीष कश्यप के लिए किया था। मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने में पॉजिटिव इंडिया का क्या योगदान है उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित है। लेकिन एक चीज और आप जान लीजिए कि मैथ मस्ती वाले विपिन सर जो हैं वो व्यक्तिगत तौर पर आपको बताना चाहे तो वो हमारे घर के पास ही उनका घर है, और उनको हम वर्षों से जानते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कैसा है। और आज हम
जवाब देने के लिए आए हैं। और मनीष कश्यप ने जो आरोप लगाया है, आखिर उस आरोप की सच्चाई क्या है उसे सबसे पहले आप जान लीजिए, और आखिर विपिन सर ने क्या जवाब दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको एक छोटी सी घटना हम बता रहे हैं कि उस समय पॉजिटिव इंडिया चैनल पर मात्र 2000 की संख्या में सब्सक्राइबर्स थे, और उस समय विपिन सर ने न जाने कितनी बार पॉजिटिव इंडिया को इंटरव्यू दिया था, जबकि उस समय भी विपिन सर के पास 4 से 5 मिलियन यानी कि 40 लाख से 50 लाख सब्सक्राइबर की संख्या थी। और ये भी बात जान लीजिए कि जिस चैनल वाले के पास सब्सक्राइबर की संख्या कम होती है उसे कोई इंटरव्यू देना भी नहीं चाहता। आते हैं विपिन सर पर। विपिन सर ने अब इसका क्या जवाब दिया है वो भी जरा आप जान लीजिए। विपिन सर ने सबसे पहले बात कहा कि आप जो स्क्रीनशॉट वायरल करने की जो बात कह रहे हैं, उस स्क्रीनशॉट आप जो वायरल करने की बात कर रहे हैं कि वायरल जो स्क्रीनशॉट हुआ है उसका आप सबूत दीजिए, और अगर आपके पास सबूत था तो उस लाइव वीडियो में आपने क्यों नहीं दिखाया। ऐसा कोई भी स्क्रीनशॉट वायरल नहीं हो रहा है। दूसरा चीज ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये अब जब बात उठी है और मुद्दा उठा है तो हो सकता है कि अब स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रिप्टेड स्क्रीनशॉट वायरल किया जाए, लेकिन ये मनगढ़ंत बातें हैं। वहीं जब मनीष कश्यप ने सवाल किया कि उस समय ये सारे टीचर कहाँ थे, जब मुझे जेल भेज दिया गया था, मेरी माँ के आंखों के आंसू कोई पोंछने नहीं गया। इस पर विपिन सर ने कहा है कि अगर आपके माँ के आंख के आंसू अगर कोई पोंछने अगर नहीं गया तो क्या आप हजारों लाखों माँ के आंखों के आंसू नहीं पोंछेंगे जिनका बेटा बेरोजगार है। वहीं विपिन सर ने यह भी कहा कि अगर आप गांधी जी को गाली देते हैं, अगर आप किसी भी धर्म विशेष को अगर गाली देते हैं, वैसी स्थिति में एक शिक्षक आपका खुलेआम समर्थन कैसे कर सकता है, जरा ये भी बताइए। वहीं विपिन सर ने यह भी कहा कि शिक्षक समाज का आईना होता है और उसे राजनीतिक पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जो आरोप लग रहा है कि वह तेजस्वी यादव के एजेंट है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वह ना तो तेजस्वी यादव के एजेंट है, ना तो नरेंद्र मोदी के एजेंट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना जैसी महामारी आई थी उस समय पीएम केयर फंड में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा डोनेट किया था। अगर वो तेजस्वी यादव के भक्त रहते तो वो कोरोना महामारी में वो पीएम केयर फंड में डोनेट नहीं करते। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अपने भोले भाले दर्शकों के दिमाग से खेलना बंद कर दीजिए, यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पर यह भी आरोप लगा कि वो दिमाग से खेल रहे हैं। अब आखिर दोनों की सच्चाई क्या है वो जरा जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको विपिन सर के बारे में बताते हैं। विपिन सर एक काफी गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, जिनके घर में एक समय खाना बनता था तो दूसरे समय के लिए सोचना पड़ता था कि सुबह में खाना बन चुका है तो शाम में आखिर क्या खाना बनेगा। वैसे परिवार से निकलकर विपिन सर ने अपनी एक पहचान बनाई है। न जाने कितने गरीब छात्रों को उन्होंने मुफ्त में पढ़ाया है। गरीब छात्रों के लिए उन्होंने अपने गांव में एक पुस्तकालय तक खुलवाया, न जाने कितने गरीब छात्रों की मदद की। लेकिन शायद मनीष कश्यप विपिन सर के बारे में सारा कुछ नहीं जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, तभी उन्होंने विपिन सर पर यह आरोप लगाया। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि इस वीडियो में ना तो हम मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं, बल्कि हम जो सच्चाई है वो बताने का हमने प्रयास किया है। अब आते हैं मनीष कश्यप के मुद्दे पे। मनीष कश्यप पर यह आखिर गुस्सा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने रेलवे एएलपी का मुद्दा नहीं उठाया। मनीष कश्यप ने खुद लाइव आकर के कहा कि वो एक तरीके से डर चुके हैं, क्योंकि अगर वो जाते अगर आंदोलन में और हो सकता था कि सारा इल्जाम मनीष कश्यप पर लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता। तब आपको बताते चले कि अब तो बिहार में एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव ने जेल भेजा, तो अब तो तेजस्वी यादव की सरकार नहीं है, तो आखिर मनीष कश्यप को डर क्यों लग रहा था।
और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की तमाम जनता की उम्मीदें मनीष कश्यप से इसीलिए जुड़ गई थी क्योंकि वे अपने नाम के पीछे सन ऑफ बिहार लिखते हैं। वे उनको लगता था कि ये स्टूडेंट का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, स्टूडेंट के हक और अधिकार के लिए बात नहीं की, इसीलिए उन्हें बीजेपी का दलाल भी कहा जा रहा है। ये भी इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और इसी का नतीजा है कि मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप की एक छवि जो बनी थी सन ऑफ बिहार की, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिख रही है और इसका कारण मनीष कश्यप ही है। यानी कि हमने पहले भी आपको बताया था कि मनीष कश्यप को अगर कोई बर्बाद कर सकता है, मनीष कश्यप को अगर कोई खत्म कर सकता है, मनीष कश्यप का अगर कोई नाम मिटा सकता है तो उसका नाम मनीष कश्यप ही है। किसी तेजस्वी यादव की, किसी नरेंद्र मोदी की, किसी दूसरे की ताकत नहीं है कि मनीष कश्यप को बर्बाद कर दे। और आखिर मनीष कश्यप से इतने लोग नाराज क्यों हैं, उसका भी जरा कारण समझ लीजिए। ये आज पवन सिंह के साथ जाकर के मिलते हैं, उनके साथ सेल्फी डालते हैं और पावर स्टार का जयकारा लगाते हैं। और यही जो पवन सिंह है, जब मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद इन्होंने एक शब्द नहीं बोला था और कहा था कि जो भी कानून के दृष्टिकोण से होगा वही सरकार को भी करना चाहिए। ये अक्षरा सिंह से बाद में जाकर के मिलते हैं, जो कि अक्षरा सिंह तेजस्वी यादव की कितनी बड़ी सपोर्टर है वह भी आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। ये वही खेसारी लाल यादव हो या फिर उसी तरीके से सोनू सूद की तारीफ कर रहे हैं, जो सोनू सूद इनके पक्ष में बोलने तक के लिए तैयार नहीं था और ये उसी मगहिया जवान के साथ जाकर के गला मिल रहे हैं, जो मगहिया जवान इनकी माँ, दादी, नानी की गंदी गंदी गालियां दिया करता था। तो आखिर क्या मनीष कश्यप रास्ता भटक रहे हैं? क्या मनीष कश्यप नेता बनने के लिए अपनी पुरानी छवि को धूमिल कर रहे हैं? आखिर क्या कर रहे हैं? ये सारे सवालों का जवाब हम जनता पर छोड़ते हैं, जनता बताएगी। हालांकि मनीष कश्यप ने एक तरीके से ये जो धमकी दी, ये कहीं से नहीं देना चाहिए कि हम बर्बाद कर देंगे। अरे भाई, आप कहते हैं मनीष भाई, आपसे हमारा सवाल है, आप ही जो काम कर रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, पैसे के लिए आप चला रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो पैसे के लिए करता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण, यहाँ पर हम ब्राह्मण शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो पूजा कराने आपके घर आता है या मंदिर में पूजा कराता है, वो व्यक्ति भी दक्षिणा लेता है, जबकि वो धर्म का कार्य कर रहा है। और अगर कोई टीचर अगर किसी को पढ़ाने के लिए अगर पैसा अगर ले रहा है तो क्या गलती कर रहा है, ये सवाल होना चाहिए। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या उससे टीचर से पढ़ा हुआ व्यक्ति कार पर घूमे और टीचर सब दिन जो है साइकिल पर घूमता रहे? क्या एक टीचर को क्या दवाई फ्री में मिल जाती है? क्या एक टीचर को अनाज कोई फ्री में दे देता है? क्या एक टीचर को कोई भी सामान कोई फ्री में दे देता है? अगर उसको कोई सामान फ्री में नहीं मिलता तो उसका भी परिवार है, उसका भी बाल बच्चा है, उसका भी पेट है। और अगर वह पैसा अगर लेता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं करता। हर व्यक्ति पेट के लिए काम करता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी मजदूरी अगर फिक्स करता है तो उसमें बोलने का अधिकार एकदम आपको नहीं है। एक उदाहरण के जरिए समझ लीजिए कि अगर कोई भी बाइक ही अगर लॉन्च होती है, कोई कार ही अगर लॉन्च होती है, तो कंपनी उसका दाम फिक्स करती है, ना कि खरीदने वाले फिक्स करते हैं। और अगर कोई टीचर अगर अपनी फीस अगर फिक्स कर रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। हम हालांकि ना तो सारे टीचरों को अच्छा कह रहे हैं, ना ही सारे पत्रकारों को अच्छा कह रहे हैं। हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं क्योंकि हम विपिन सर का रग रग से वाकिफ है कि आखिर विपिन सर चीज क्या है। और विपिन सर इतना डाउन टू अर्थ व्यक्ति इस दुनिया में मिलना काफी मुश्किल है। वो व्यक्ति कितनी गरीबी से उठा है। मनीष भाई, आप इस बात को जानिए, आपके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, आपके पिताजी फौज में थे, आपके पास सरकारी नौकरी थी, आपके घर में, आपके पास बिघा में जमीन है। आपके भाई साहब ने ही आकर के बताया, लेकिन जरा उस विपिन सर के घर की स्थिति को भी पता लगा लीजिए कि उनके पिता एक किसान थे, खेत बटैया लेकर के जमीन जो है सो जोता करते थे और तब अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और आज उस विपिन सर पर अगर आप ये बात बोले हैं तो ये बहुत बुरी बात है और आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको एक चीज जरूर समझना चाहिए कि आज आप जो कुछ भी है, आपको किसी न किसी
टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, तभी माँ सरस्वती आपके मुख पर विराजमान रहती है। आप इतना अच्छे से बोल पाते हैं, आप बुलंदी के साथ आवाज़ उठा पाते हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि किसी टीचर के खिलाफ बोलना। आप उन टीचर के खिलाफ बोलिए जो कि गलत करते हैं, जिनके खिलाफ आपके पास कुछ तथ्य हैं, सबूत हैं, उनके खिलाफ अगर आप गलत बोलते हैं तो छजता है। लेकिन आप उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ वैसा बोलते हैं जो डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, जो गरीबी से उठा है, न जाने हजारों लोगों की उसने आज तक मदद की है। और विपिन सर एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि मदद करने के बाद भूल जाते हैं, वो वीडियो नहीं बनाते हैं। वो किसी को 500, 1000, 10,000, 20,000 रुपया देने के बाद वो वीडियो नहीं बनाते हैं, वीडियो बना करके व्यूज नहीं बटोरते हैं। ये बात आज कहना पड़ रहा है, और इसीलिए क्योंकि हम विपिन सर के रग रग से वाकिफ हैं। और आप लोग अगर विपिन सर का बयान अगर सुनना चाहते हैं, अगर आप लोग मनीष कश्यप का बयान अगर सुनना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने कमेंट में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जा कर के जरूर देखें और आप खुद फैसला करें कि आखिर मनीष कश्यप गलत है या फिर विपिन सर गलत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, लेकिन कमेंट आप किसी के विरोध में हो या पक्ष में हो, कमेंट सभ्य तरीका से करें, किसी भी प्रकार का कोई भी गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग ना करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।